नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं वेब प्रॉफिट। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग को बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे हिडन चार्जेज होते हैं जो हमें पता नहीं होते और हम उन चीज़ों को अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग में ऐड नहीं करते हैं और हमें लगता है कि हमें अपने प्रोडक्ट पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन एट द एंड जब 2-3 महीने बाद अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें अच्छा खासा नुकसान हो चुका है। बहुत से नए ई-कॉमर्स के सेलर्स हैं या जो ऑलरेडी अपना ई-कॉमर्स का बिजनेस रन करते हैं, इस चीज़ में गलतियाँ करते हैं और एट द एंड 2 महीने 3 महीने बाद उन्हें अपने बिज़नेस को बंद करना पड़ता है। मैंने भी स्टार्टिंग में अपने प्रोडक्ट के प्राइसिंग में कैलकुलेशन में गलतियाँ की थी और जिस कारण से मुझे अच्छा खासा नुकसान भी हुआ था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा अपने 2 लिस्टिंग्स के बारे में कि मैं क्या सेलिंग प्राइस करता था और मुझे उस पे कितना नुकसान हुआ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस आपको मिलते रहें। जैसे कि मेरे 2 प्रोडक्ट थे जिसका मैं सेलिंग प्राइस मैंने सेट किया था, एक का 449 था और एक का 549 था। और इन दोनों का जो मैंने इनिशियली कॉस्ट ऐड किया था, प्रोडक्ट प्राइस मैंने ऐड कर लिया था, लेबल और पैकेजिंग ऐड कर लिया था और जीएसटी कर लिया था दोनों का। और जो दोनों का मेरा टोटल बनता था, एक का 254 बनता था और एक 296 बनता था। लेकिन जो मुझे पे आउट मिलते थे फ्लिपकार्ट की तरफ से, एक का जो 449 मैं सेल कर रहा था उसका 244 मुझे पे आउट मिल रहा था और जो 549 सेल कर रहा था उसका मुझे पे आउट मिल रहा था 315 रुपये। ठीक है, तो इस हिसाब से आप सोच रहे होंगे कि इसमें आपको लॉस कहाँ हुआ। मुझे इसका कम पे आउट इसलिए मिल रहा था क्योंकि मेरे प्रोडक्ट का वेट ज़्यादा था, जिस कारण से मेरे कुरियर चार्जेस ज़्यादा लग जा रहे थे और मेरा पे आउट कम आ रहा था। और एट द एंड आपको लग रहा होगा कि इसमें आपको ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, जैसे कि इसमें आप देख सकते हो 10 रुपये का नुकसान हो रहा है और इसमें आपको लग रहा होगा कि 15 यानी 20 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन इन दोनों में लॉस हुआ था मुझे, क्योंकि अगर मैं इस पे टोटल जो हिडन कॉस्ट है अगर उसको कैलकुलेट करूँ, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट में आप मान के चलो कि 10 से 15% आपके रिटर्न आएंगे किसी भी प्रोडक्ट कैटेगरी में। आप किसी भी प्रोडक्ट कैटेगरी में डील कर रहे होंगे तो आपको स्टार्टिंग में 15 से 20% के आसपास रिटर्न आ सकते हैं। तो अगर मैं इस पे रिटर्न लॉस जोड़ूँ तो इसका 50 रुपये रिटर्न लॉस हो गया। और अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करूँ, क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ, जहाँ पे वर्क करता हूँ, उसका मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करना पड़ता है, रेंट भी पे करना पड़ता है और इंटरनेट का भी पेमेंट करना पड़ता है। तो जो मुझे टोटल प्रोडक्ट पे कॉस्ट बन गया था वो 312 रुपये के आसपास बन गया और मुझे टोटल अप्रॉक्स 245 रुपये पे आउट मिल रहे थे। तो इस पे जो मेरा टोटल लॉस बनता है एक यूनिट पे 67 रुपये बन रहा था और इसका मुझे स्टार्टिंग में पता नहीं था। मैं सोच रहा था कि इस पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है मुझे, और इसके मैंने अप्रॉक्स 600 यूनिट के आसपास इसके सेल किए थे और 600 यूनिट ये सेल किए थे। अगर इसका मैं लॉस कैलकुलेट करूँ तो जैसे कि 15% अगर मैं रिटर्न लॉस लेके चलता हूँ तो 83 रुपये रिटर्न लॉस हो गया। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अगर आपका रिटर्न आता है तो उसमें आपका फॉरवर्ड शिपिंग फ़ी भी गया, रिटर्न शिपिंग फ़ी भी गया और पैकेजिंग का कॉस्ट गया, वो अलग गया। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई आरटीओ आता है तो उसमें भी आपका जो पैकेजिंग का कॉस्ट गया और जो आपने पैकेजिंग में टाइम लगाया है वो कॉस्ट भी गया। तो इसमें जो मेरा पर यूनिट नुकसान हुआ था वो 73 रुपये के आसपास हुआ। जो मैंने 449 वाले का टोटल यूनिट सेल किया था वो 618 यूनिट सेल किया था और जो मैंने इसका टोटल यूनिट सेल किया था वो अप्रॉक्स 476 यूनिट सेल किए थे। तो अगर मैं टोटल लॉस की बात करूँ तो जो 449 का मैंने सेल किया था उस पे मुझे 41,406 रुपये का नुकसान हुआ और जो मैंने 549 का सेल किया था उस पे मुझे 34,748 रुपये का नुकसान हुआ। अगर आप एक नए ई-कॉमर्स के सेलर हो या ऑलरेडी अपने बिजनेस को रन कर रहे हो तो आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग को रिकैलकुलेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि सच में आपको प्रॉफिट हो रहा है या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जो प्रोडक्ट प्राइसिंग सेट की है उस प्रोडक्ट की प्राइस में आपको नुकसान हो रहा है। जानना चाहते हो कि कैसे अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग को कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग को सेट कर सकते हो, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हो और जान सकते हो कि कैसे अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग को कैलकुलेट करके एक प्रॉफिटेबल बिजनेस रन कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।